अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। 3-4 बड़ी और अहम खबरें हैं, कुछ मछुआरों के हवाले से और कुछ गैर कानूनी पोर्शंस के साथ साथ गोट की ज़मीन के ऊपर चाइना कटिंग का मामला भी सामने आया है। उस हवाले से आपको अपडेट करना है। ये सारी खबरें आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा और कुछ सवालात हों तो ज़रूर आप सवालात भी कीजिएगा ताकि मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको उसका तफसीली जवाब दे सकूँ। और बेशुमार दोस्तों के मैसेजेस नए आ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट और नई सोसाइटी के हवाले से भी पूछना चाह रहे हैं, तो मैं उसमें खोज में लगा हूँ। जैसे ही कोई तफसील नई सामने आएगी, ख़ासतौर पर अर्बन साइमा अर्बन वेलाज के हवाले से भी और शंग्रीला के हवाले से भी, तो वो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा कुछ दस्तावेज़ात की रोशनी में। बेशुमार कुछ कटिंग कुछ दोस्त शेयर कर रहे हैं। अब अथेंटिसिटी के मामले में सवाल उठते हैं तो ज़ाहिर है मैं कोशिश करता हूँ कि क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई सवाल ना आए, इसलिए मैं बड़ी से बड़े प्रोजेक्ट चाहे उसके पीछे कोई भी हो, तो जब मेरे पास दस्तावेज़ात होती हैं या जो कुछ अदालत में कुछ रिपोर्ट होता है तो मैं ज़रूर रखता हूँ। और दोनों फ़रीक़ैन का, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि उसने ये कह दिया और गैर कानूनी है तो उसको जाके मसमार कर दो। नहीं, जो चीज़ होगी बिल्कुल हम वाजे करेंगे, सामने रखेंगे। फैसला अदालत ने करना है और अदालत में जो कुछ होगा वो आप रिपोर्ट करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसको आप देख सकें, बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अच्छा, कुछ मछुआरों के हवाले से आज एक ऑपरेशन के लिए मशीनरी निकाली गई और उसके बाद फिर ऑपरेशन मनसूख किया गया। वजह क्या ठहरी वो तफसीलात आपके सामने रखता हूँ और कुछ और भी चीज़ें हैं। अब चूँकि अदालतों के हुक्मनामे आते हैं तो उसके बाद फिर इंतज़ामिया जो है, इंतज़ामिया को अमल दरामद करना होता है। अदालत खुद तो ज़ाहिर ना जज साहब जा सकते हैं, ना ही वो खुद खड़े होकर किसी चीज़ की तोड़ फोड़ करवा सकते हैं, तो अमल इसी इंतज़ामिया ने करना है। अगर उसकी गफलत और लापरवाही होती है तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि अदालत ने जो है वो किसी साइल का या किसी भी शहरी का जो है वो समझ लें कि उसकी दरख्वास्त पर फैसला नहीं किया। अच्छा, ये है जनाब अब्दुल्ला शाह गाजी गोट ब्लॉक जी, उसमें जो है वो आज फैसला किया गया था कि यहाँ पर जो है वो जो गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए या तामीर किए जाने वाले जो घर हैं इनको मसमार किया जाएगा, इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। मशीनरी पहुँची और उसके बाद फिर वहाँ पर जो है वो वहाँ के मकीन जो है वो बाहर निकल आए, एहतिजाज किया और एहतिजाज करने के बाद हुकूमत को या इंतज़ामिया को या एंटी क्रोचमेंट के जो महकमे के लोग हैं उनको ऑपरेशन मनसूख करना पड़ा। अब अंदर की बात यह है कि चूँकि जब बड़ी तादाद में लोग सामने आ जाते हैं तो उसके बाद फिर इंतज़ामिया के पास चूँकि उनको काउंटर करने के लिए या उनके पास उनका मुकाबला करने के लिए जो है वो मशीनरी नहीं होती या वो कर नहीं पाते, तो इसलिए फिर कोशिश करते हैं कि साजबाज की जाए या फिर ऐसा हो कि अदालत में तो जाके रिपोर्ट पेश करेंगे, देखें जी हम गए थे ऑपरेशन करने के लिए और उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए तो इसलिए हम ऑपरेशन कर नहीं सके। तो ये एक चाल भी होती है, यानी कि किसी भी कार्रवाई ना करने का बहाना भी ढूंढा जा सकता है, लेकिन जब अगर करने पर आ जाए तो फिर उसके आगे कोई भी हो तो जो चीज़ गैर कानूनी है तो वो गैर कानूनी है, चाहे वो उसके आगे हज़ारों लोग हों, लाखों लोग हों, या किसी के नफ़े में हो या किसी के नुकसान में हो। लेकिन जब ये चीज़ साबित हो जाती है कि गैर कानूनी है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई करना एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बन जाती है। तो बहरहाल ज़िला इंतज़ामिया और उसके अलावा जो गाजी गोट के जो मुअज़्ज़िज़ीन थे उनके दरमियान जो है मुज़ाकरात हुए और उसके बाद फिर ऑपरेशन जो है बताया गया है कि उसको मनसूख किया गया और उसके बाद फिर कहा गया कि जो इंतज़ामिया की जानब से कहा गया कि एक गली जो है वो बंद की गई थी, उसके ऊपर सड़क जो थी वो बंद थी और अब शहरी ने कहा है कि वो रज़ाकाराना तौर पर घर खाली करेंगे और उसकी यकीन दहानी करें, जिसके बाद ज़िले इंतज़ामिया ने ऑपरेशन को मनसूख किया। अब चाल देखिएगा कि रज़ाकाराना तौर पर, भाई जब आप काबिज़ हैं, कब्ज़ा किया हुआ, तो उसमें रज़ाकाराना तौर पर कैसे हुआ? आपको तो डंडे के ज़ोर पर निकालना चाहिए जब किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है। तो अदालत ने भी हुक्म दे दिया, उसके बावजूद भी टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। तो बहरहाल ये 1-2 रोज़ में मज़ीद इसके ऊपर भारी मशीनरी के साथ तोड़ा जाएगा क्योंकि अदालत का हुक्मनामा सामने आ चुका है। इसकी तामील करने के लिए इंतज़ामिया जो है पहुंची थी। अच्छा, अब आते हैं कराची एडमिनिस्ट्रेशन एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसमें गैर कानूनी तौर पर जो है वो पोर्शन बनाए जा रहे थे। अब सिंध हाई कोर्ट ने खास तौर पर जिस तरह दीगर जो गैर कानूनी मकामात पर पोर्शन तामीर किए जा रहे हैं उस पर वाज़ेह हुक्मनामे हैं कि अगर, यानी कि इफ़ का लफ्ज़ अदालत इस्तेमाल करती है, कई जो हुक्मनामे हैं जिसमें ये चीज़ें हतमी हुक्मनामा या हतमी फैसला होने से पहले जो है वो अदालत अपने हुक्मनामे में तहरीर ज़रूर करती है, जिसमें जस्टिस हसन रज़ा रिज़वी साहब जो हैं उन्होंने इस पर भी इफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इफ़ मतलब यानी कि अगर ये गैर कानूनी है इस पोर्शंस तो इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, इनको मसमार किए जाए और सोसाइटी के में जो गैर कानूनी पोर्शंस में गैस, बिजली और पानी के जो कनेक्शन दिए गए हैं तो उनको मुनक़ता किया जाए और नहीं दिए गए तो उनको रोक दिया है। और अदालत ने DG SPCO को हुक्म दिया
है कि गैर कानूनी पोषण के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनको रोका जाए और इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। उसके बाद फिर सब रजिस्ट्रार को पोषण की जो सब लीज थी वो देने से भी रोका है। इसमें मुख्तलिफ जो प्लाट हैं, एक प्लाट नंबर है 189 ब्लॉक 3 में, इसमें गैर कानूनी तौर पर जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके वकील जो थे फरहान सरदार साहब, उन्होंने बताया कि ये गैर कानूनी पोषण बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा प्लाट नंबर 220 ब्लॉक 3 पर भी जो है वो पोषण बनाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ उनकी जानिब से कहा गया था कि ये भी गैर कानूनी है और खिलाफ कानून जो पोषण बनाए जा रहे हैं इनके खिलाफ जो है कोई इदारा कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। तो SBC को हुक्म दिया जाए कि ये जो पोषण है उनको मसमार करें, जिस पर अदालत ने ये मौक़िफ़ सुनने के बाद, सारी तफसीलात देखने के बाद कि इस सोसाइटी के अंदर ग्राउंड प्लस 1 की 2 की या उसके बाद फिर परमिशन है तो क्या है, तो उसमें जो बताया गया कि जो ग्राउंड प्लस 1 की परमिशन है तो यहाँ पर 2-2 3-3 मंजिला जो है या उससे भी ज़्यादा मंजिला तामीरात करने के बाद पोषण बनाए जा रहे हैं, तो उस पर अदालत ने रोक दिया है। इसकी दस्तावेज़ात और कुछ तस्वीरें भी आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पहले की या पुरानी जो है वो तामीरात नहीं है, बल्कि ये करंट तामीरात हो रही है, अभी की तामीरात हो रही हैं। तो उसको रोकना अदालत का काम है, तो अदालत ने रोक दिया है। इससे पहले जो वहाँ के मकीन हैं या जो मुतासिरीन हैं, उन्होंने कोशिश की कि इंतजामिया से बात की जाए, हुकूमत से बात की जाए या SBCS से बात की जाए, तो इस SBCS ने कार्रवाई नहीं की थी। उस पर जो है वो ये कार्रवाई का हुक्म अब अदालत ने जारी किया है। अच्छा, बंस रोड की तामीरात से मुताल्लिक भी कुछ अपडेट्स हैं, जिसमें रात के औकात में या शाम के औकात में बंस रोड को आम ट्रैफिक के लिए या बंद किया जाता है, तो उसमें मकीनों ने दरख्वास्त दायर की हुई है। हम इसको बार बार इसलिए रिपोर्ट करते हैं कि वहाँ की कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत सारे मुल्कों की या बहुत सारे शहरों की स्ट्रीट जो है वो इस तरह रात के औकात में मुख्तलिफ या मखसूस औकात में बंद की जाती होंगी, लेकिन मकीन परेशान है, उन्होंने इसलिए अदालत से रुजू किया, तो उनकी आवाज़ पहुँचाना, आप तक सब तक पहुँचाना जो है मेरी जिम्मेदारी है। तो उसमें अब अदालत ने जो मखसूस औकात में जो दुनिया भर में या उसके बाद कुछ शहरों में जो सड़कें बंद की जाती हैं उसका मखसूस औकात का तरीकाकार और सड़कें बंद करने का तरीकाकार तलब किया है। और उसके बाद जैसे हसन रिजवी साहब ने जो अपने रिमार्क्स में क्या कहा कि क्या दुनिया भर में या पाकिस्तान के किसी और शहर में ऐसा होता है कि मखसूस औकात में कोई सड़क बंद की जाए, और जब शहर की जो मेन आर्टरीज़ हैं उनको अगर बंद किया जाता है तो शहर के लिए उन्होंने कहा कि मसला पैदा होगा। और अदालत ने, जज साहब ने अपने रिमार्क्स में कहा कि बताया जाए कि किस कानून के तहत मरकज़ी शाहरा को बंद किया गया है। टोक्यो या दुनिया के किसी और मुल्क में भी ऐसा कोई होता है, या उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क, उसके बाद फिर जो मीरा शाह थे एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध, उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क और दुनिया के कई ऐसे जो है शहर हैं जिनको मखसूस औकात में बंद किया जाता है। आवाम की तफरीह और अच्छा माहौल फराहम करने के लिए बंस रोड को रात में बंद किया जाता है, जिस पर अदालत ने कहा कि 30 फुट का जो ये रोड है उसमें 18 फुट जो है बंद कर दी जाती है, तो ज़ाहिर उसमें लोग फंसे गए जिनको एमरजेंसी की सूरत में वहाँ से निकलना पड़ता है, तो उनके लिए भी काफ़ी मुश्किलात होती हैं। और ख़ासतौर पर यहाँ पर जो है लोग कचरा भी डालते होंगे, गंदगी और गलाजत होगी, तो उस पर एडिशनल एडवोकेट मीरा शाह साहब ने कहा कि बंस रोड में सफाई का जो मामला है वो अलग है, तो उसको ना सुना जाए। तो जैसे आपने कहा कि हाई कोर्ट के एतराफ़ में भी गंदगी पड़ी हुई है, ये तो हमारे सामने की बात है, यहाँ सफाई नहीं होती तो वहाँ पर क्या सफाई होती होगी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि रोज़ जो है टेबल और कुर्सियाँ रख दी जाती हैं और रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है, और मरकज़ी शाहरा बंद होने की वजह से हादसा भी जो है होते होंगे। अगर आज जो है बैरी लगाकर रोड बंद कर दिया जाता है तो कल को बंस रोड उन्होंने कहा कि बंद कर दिया जाता है तो कल को आप एमेजिना रोड भी बंद कर देंगे और कहेंगे कि वहाँ की कोई दुकान अच्छी चलती है, तो उसके बाद फिर जो है उसको भी बंद किया जाता है। तो अब बहरहाल अदालत ने 31 मार्च को इसका तरीकाकार तलब किया है। दरख्वास्त गुजारों का कहना था कि मखसूस औकात में जब ट्रैफिक के लिए ये इलाका बंद किया जाता है तो उनको बेशुमार मुश्किलात का सामना है। अच्छा जनाब, ये सरजानी टाउन का इलाका है ईसा बरोही गोट। यहाँ पर दरख्वास्त गुजार की जानिब से, उनके वकील की जानिब से कहा गया है कि गोट की ज़मीन के ऊपर चाइना कटिंग हो रही है। ये सवाल या ये बात सुनने के बाद जज साहब बड़े हैरान हुए। जैसे हसन रिजवी साहब, उन्होंने कहा हम तो सुनते थे स्कूल या रफ़ाही प्लाट, कब्रिस्तान या उसके बाद फिर पार्क के ऊपर जो है वो उनकी ज़मीन के ऊपर चाइना कटिंग होती है, क्या गोट की ज़मीन पर भी चाइना कटिंग हो रही है? तो उसमें दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि जी हाँ बिल्कुल, 8 एकड़ जो है वो ज़मीन इनको अलाट की गई थी, क्या में पाकिस्तान से पहले का ये गोट है, और उसके बाद फिर अब साइडों से कुछ कुछ टुकड़ों की सूरत में ज़मीन काटने के बाद आगे फ़रोख्त की जा रही है, लिहाजा इंतजामिया को रोका जाए। तो उस पर अदालत ने अब जो है महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और इसके अलावा जो दीगर हुकाम हैं उनको उनसे रिपोर्ट तलब की है। 4 हफ्तों की जो है वो कहा है कि फ़रीक़ैन जो है तफसीली रिपोर्ट जमा कराएं, और उसके बाद फिर अदालत ने कहा है कि इसकी एक मुफस्सल रिपोर्ट पेश की जाए कि क्या ये ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, और जायज़ा लेने के बाद अदालत ने कहा कि हम इसकी तफसीली इसके ऊपर हुक्मनामा जारी करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब वीडियो पसंद आई होंगी। मज़ीद कुछ सोसाइटी के हवाले से जैसे पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि और पेशरफ़्त सामने आ रही हैं, और आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसमें आपके सामने तफसीलात रखूँगा, इसलिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।